Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्कस करी गई थी इन योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर on today, that is 18th May 2021 को. So let's begin with the first word. Your first word here is concede. Concede, which is a verb. Concede का मतलब क्या होता है? Admit or agree that something is true after first denying or resisting it. कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कमिट एनी मिस्टेक, तो उस चीज़ को सबसे पहले डिनाई कर देना, रेजिस्ट करना कि मैंने ऐसा नहीं किया, एंड लेटर ऑन वाइल यू विल रियलाइज़ कि यस आई हैव कमिटेड द मिस्टेक, तो उस चीज़ को एडमिट करना, एग्री करना इज़ व्हाट वी कॉल कंसीड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट जब हम किसी चीज़ को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, and later on after realization we admit or agree with the thing. ठीक है, सो उसी को concede बोला जाता है. So synonyms of concede are admit and acknowledge. To admit, to agree, acknowledge. ठीक है, so these are the synonyms. Antonyms हो जाएंगे इसके deny या फिर resist करना. Deny, resist. So I had to concede that I had overreacted. Now as he is realized, so later on he concede or accept or admit that he overreacted. So there we use the word concede. Next word is bourse. Bourse is basically a stock market in a non-English speaking country, especially France. मतलब कोई भी नॉन इंग्लिश, जहाँ ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रायर नहीं होती है, सो एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का स्टॉक मार्केट होता है, बेसिकली उसी को बोर्स बोला जाता है. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली फ्रांस में इस्टेब्लिश्ड है ये. सो बोर्स इज अ स्टॉक मार्केट विच इज़ एक्चुअली सिचुएटेड इन अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, स्पेशली फ्रांस. Another word is ratchet. Ratchet, which is a verb. Ratchet का मतलब क्या होता है? Cause something to rise or fall as a step in a steady and irreversible process. कोई भी चीज़ जब ऊपर नीचे जाती है, rise and fall, up and down, एंड कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ होती है और वो रिवर्स नहीं होती है, विदाउट रिवर्स. ठीक है, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर कोई भी चीज़, कोई भी कॉज ऐसा होता है विच राइजेज अप एंड फॉल्स डाउन, तो उसी को रैटशेट बोलते हैं. बेसिकली एक टूल होता है, उसको भी रैटशेट बोला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे. इस टूल को भी रैटशेट बोला जाता है. ठीक है, तो देयर वी यूज द वर्ड रैटशेट. रैटशेट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू रोटेट करना या फिर रिल. ठीक है, एंड द एंटोनिम इज इमर्ज और टू राइज, जब चीज़ें आगे फॉरवर्ड भी होती है एंड बैक भी होती है. So the Bank of Japan ratchet up interest rates again, कि जो बैंक ऑफ जापान है उसने फिर से जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अप एंड डाउन कर दी, स्टेबल नहीं रखी है. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड ratchet. Another word is silly. Silly is a verb. Silly का मतलब क्या होता है? Damage the purity or integrity of. किसी की प्योरिटी और इंटीग्रिटी को डैमेज करना, स्पॉइल करना. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बीफॉल या फिर स्पॉइल. बीफॉल करना, स्पॉइल करना. एंटोनिम इज प्योरीफाई, टू प्योरीफाई और टू क्लीन समथिंग. सो दे वर आउटरेज्ड दैट एनीवन शुड सली देयर गुड नेम, कि वो आउटरेज्ड हुए, वो गुस्सा हुए दैट समबडी और एनीवन सलीड देयर नेम, देयर गुड नेम. सो दे वी यूज द वर्ड सिली. Another word is pan, which is a verb. Pan का मतलब होता है criticize severely, जो बुरी तरीके से, harshly और in a very sharp way में किसी को criticize करना is what we call pan. तो उसके synonyms क्या हो जाएंगे? To censure or condemn. To condemn somebody, to censure. And antonyms are to praise and to upload. So the movie was panned by the critics. की जो particular movie है इसको criticize किया गया था sharply, severely by the critics.
Another word is glaring. Glaring plays the role of an adjective in a sentence. इसका मतलब क्या होता है? Staring fixedly. कोई भी पर्सन आपको शार्पली, स्ट्रांगली या एक टक देखता है, बेसिकली घूरना इज व्हाट वी कॉल ग्लेयरिंग. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्श. एंटोनिम्स हो जाएंगे डिम एंड सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट. सो यूसेज ऑफ द वर्ड इज द ग्लेयरिंग सन, द हार्शेस्ट सन. मतलब जब बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज चमकता है, दैट टाइम वी यूज द वर्ड ग्लेयरिंग फॉर द सन. सो द ग्लेयरिंग सन. Next word is frail. Frail plays both the role as an adjective or as a noun in a sentence. तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेल का? वीक एंड वेरी डेलिकेट. वेरी वीक, वेरी डेलिकेट. ठीक है, द पर्सन हु इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनफर्म या फिर वीक. एंड द एंटोनिम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फिट. सो हिज स्मॉल फ्रेल बॉडी. इसकी स्मॉल एंड फ्रेल, कमज़ोर बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज vigorously. Vigorously is an adverb. Vigorously का मतलब क्या होता है? In a way that involves physical strength. मतलब कोई भी ऐसा वे जिसमें फिजिकल हमारी स्ट्रेंथ इन्वॉल्व होती है. ठीक है, हमारी पावर, हमारी ताकत. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रेन्यूअसली या फिर स्ट्रांगली. स्ट्रेन्यूअसली एफर्ट से जो हम चीज़ करते हैं, ठीक है, विद फिजिकल एफर्ट्स. सो स्ट्रेन्यूअसली एंड स्ट्रांगली. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके फीबली या फिर शेकली. सो शी शोक हर हैड विगोरसली, कि वो मतलब स्ट्रांगली अपने हेड को हिलाती है, शोक करती है. हियर वी हैव अ फ्रेज दैट इज मिस द वुड फॉर द ट्री. मिस द वुड फॉर द ट्री. तो इसका मतलब क्या होता है? दे आर वेरी इन्वॉल्व इन द डिटेल्स ऑफ समथिंग एंड सो दे डू नॉट नोटिस वॉट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द थिंग एज अ होल. मतलब बहुत बड़ी चीज़ के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देना. ठीक है. सो जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर कोई सी चीज़ को नोटिस करते हैं या स्टडी करते हैं, तो हम जो बारीकियां हैं उस बेसिक, उस डिटेल्स की जो बारीकियां हैं वो छोड़ देते हैं, जो कि उस कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. सो मिस द वुड फॉर द ट्री. ठीक है. So they are involved in the details of something and so they do not notice what is important about the thing as a whole. कि मतलब किसी की डिटेल स्टडी करते हैं और बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को मिस कर देते हैं. प्रोकॉन्सल. प्रोकॉन्सल का मतलब क्या होता है? अ प्रोकॉन्सल वॉज एन ऑफिशियल ऑफ एन एंशिएंट रोम हु एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉन्सल. बेसिकली जो कॉन्सल के बिहाफ पे अपनी ड्यूटी पे करता है उसी को प्रोकॉन्सल बोला जाता है. कॉन्सल बेसिकली इज एन एम्बेसडर बोल सकते हो आप. अ पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट और द कंट्री टू स्टे इन टू अनदर स्टेट और अ कंट्री टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स. जिस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट या फिर कंट्री से वो पर्सन बिलोंग करता है, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, तो एम्बेसडर आप इसको बोल सकते हो, कॉन्सल. और प्रोकॉन्सल का मतलब होता है अ फॉर्मर कॉन्सल भी इसको बोल सकते हैं. सो द टर्म इज ऑल्सो यूज इन रीसेंट हिस्ट्री फॉर ऑफिशियल्स विद डेलीगेटेड अथॉरिटी. एक ऐसा ऑफिशियल जिसके पास डेलीगेटेड अथॉरिटीज होती हैं. ठीक है, सो उसी को बोला जाता है प्रोकॉन्सल. 3 मतलब हो गए इसके बेसिकली. अनदर वर्ड इज मेंटल. मेंटल इज अ नाउन एंड अ वर्ब टू. सो इसका मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रोल दैट पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कोई भी रोल, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तरफ पास ऑन होती है, हायरार्की जो चलती रहती है, हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं. ठीक है, एक पर्सन ने, किसी भी पर्सन के एंसेस्टर ने कोई रोल प्ले किया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसके सक्सेसर की तरफ चली जाएगी, उसको पास ऑन हो जाएगी. सो उसी को मेंटल बोला जाता है. एक मेंटल का एज ए नाउन इसका मतलब यूज़ होता है विद अ क्लॉक और अ शॉल स्पेसिफिकली वॉर्न बाय दी वुमेन. जो वुमेन जो क्लॉक या फिर शॉल लेती हैं, या फिर आप ओवरकोट बोल सकते हो उसको भी मेंटल ही बोला जाता है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो आप इसको, टास्क या फिर एनवेलप, टू कवर अप. ठीक है, सो एंटोनिम हो जाएगा इसका अनकवर, अनफोल्ड.
सो द सन हैज़ नाउ अज्यूम्ड हिज फादर्स मेंटालिटी, अब उस सन जो है उसको वो अज्यूम करेगा अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनकी ड्यूटीज़ को. नेक्स्ट वर्ड इज सीड. सीड इज वर्ब. सीड का मतलब होता है बी फील विद इंटेंस बट अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग, एंगर. ठीक है, मतलब इंटेंसली आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट. जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो बट स्टिल यू आर फीलिंग विद दैट इंटेंस एंगर. ठीक है, अनएक्सप्रेस्ड एंगर, उसी को सीड बोला जाता है. सो वाइल यू आर बॉइलिंग इन साइड और while there is a fire inside you which you can't express, so उसको भी सीधी बोला जाता है. and another synonym of the word is ferment. so antonyms उसके इसी हिसाब से हो जाएंगे that freeze and be happy, be calm. so the grey ocean seed, the grey ocean seed. Next word is ostentatious. Ostentatious which plays the role of an adjective in a sentence. इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिज़ाइन टू इम्प्रेस. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ओवर डेकोरेट करते हैं, स्टाइलिश बनाते हैं उसको. ठीक है, तो इम्प्रेस करने के लिए डिज़ाइन करना, इन्फैचुएट करने के लिए डिज़ाइन करना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, शोई या फिर ऑर्नेट, दिखावटी भी आप इसको बोल सकते हो. सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वेरी प्लेन, वेरी मोडेस्ट. ठीक है, सो दे क्रिटिसाइज्ड द ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल ऑफ देयर लीडर्स, कि वो अपने लीडर्स की जो ओवर डेकोरेटिव, जो वैनिटीफुल लाइफ है, दिखावटी जो उनकी लाइफस्टाइल है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं. Another word is circumspect. Circumspect is an adjective. Circumspect का मतलब क्या होता है, unwilling to take risk. जब आप किसी भी रिस्क को लेने से मना कर देते हो, while you are not willing to take risk, that is what we call circumspect. So circumspect के synonyms क्या हो जाएंगे, careful, very alert, aware. ठीक है, and the antonyms are incautious and unguarded. It was done in a circumspect manner, कि वो careless manner में ये चीज़ हुई है. Another pair of words here we have is imperious style. Imperious style का मतलब होता है marked by arrogant assurance. Imperious, very great, very huge. ठीक है, so befitting or characteristic of one of the eminent rank or attainments. या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है while you are characteristic of one of eminent rank or attainments. मतलब आप किसी बड़ी रैंक पे, eminent rank, renowned रैंक पे या attainment पे सिचुएटेड होते हो. सो देयर वी यूज imperious स्टाइल, ह्यूज सिचुएशन या ह्यूज आपकी रिस्पेक्ट होती है या आपकी रैंक ह्यूज होती है, देयर वी यूज द वर्ड imperious स्टाइल. सो बोथ द मीनिंग्स आर देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ वर्ड्स. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes. And one more thing here, I would like to announce that the PDF for this particular सेशन, इस सेशन की PDF आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहीं पे आपको मिलेगी. सो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गेट द PDF ऑफ दिस सेशन. थैंक यू सो मच.